सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, आप लोगों भी एक वीडियो देख लिए होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब ने कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें नियुक्ति पत्र लोगों को दिया जा रहा था। जिस नियुक्ति पत्र को लेने के लिए हमारे एक मुस्लिम समाज की बहन शमा परवीन भी उस स्टेज पर पहुंची थी, लेकिन उसमें एक वाक़या ऐसा पेश आ गया जो बहुत ही ज़्यादा मौज़ूए बहस बन गया है और सारे लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रहे हैं। वह मामला ये है कि नीतीश कुमार साहब ने उस शमा परवीन जो मुस्लिम बहन नियुक्ति पत्र लेने के लिए मंच पर पहुँची थी, तो उन्होंने नियुक्ति पत्र देते हुए उस बहन का हिजाब खींच लिया। हिजाब खींचना ये सिर्फ उस बहन का अपमान नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि जब वो हिजाब खींच रहे थे तो उस वक्त में उनके पीछे जो बिहार के गृह मंत्री डिप्टी सीएम हैं वो उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये उनके चेहरे से नकाब या हिजाब खींचना ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है। आप लोग ज़रा इस चीज़ को सोचिए कि उस लड़की के ऊपर, उस औरत के ऊपर क्या बीता होगा उस वक्त जब सीएम ने उनके चेहरे से नकाब और हिजाब को खींचने की कोशिश की होगी। बहरहाल वो अनकम्फर्टेबल तो फील महसूस ही की है, लेकिन ये पूरे मुस्लिम समाज की बदनामी है और पूरे मुस्लिम समाज को नीचा गोया एक तरह से दिखाने का काम उन्होंने कल किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हिजाब और पर्दा कुरानी तालीम है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे औरतों के लिए पर्दे का हुक्म दिया है और हिजाब का हुक्म दिया है। तो गोया एक तरह से हमारे इस्लाम की भी अपमान करने की कोशिश की गई है और हमारे धर्म की जो आस्थाएं हैं उसको भी कल अपमान करने का काम किया गया है। इसके ख़िलाफ़ सारे लोग सरापा एहतजाज हैं और इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना करके आगे तक शेयर भी कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि एक राज्य के सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री किसी धर्म की लड़की को अगर कोई नियुक्ति पत्र देते हैं या किसी को भी नियुक्ति पत्र अगर दें तो उनके ज़ाती या उनके जो पर्सनल लॉज हैं उसके ऊपर इनको हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इससे बेहतर तरीके से भी आप उनको दे सकते थे, लेकिन ये हिजाब खींचने की वजह से होगा क्या कि जो लोग हिजाब के विरोध में हैं, जो लोग आज मुल्क हिंदुस्तान में हिजाब का विरोध करते हैं, वो लोग इसको अपने आइडियल के तौर पर लेंगे और ये लोग जगह जगह हिजाब को लेकर के विवाद करेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह से इनकी हरकत ये इनके मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है और ये दर्शाता है कि ये किस कैटेगरी के और किस तरह के होकर अब रह गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मुस्लिम MLAs हैं ख़ासतौर से बिहार के, और ख़ासतौर से हम बात करेंगे कि AIMIM के जो 5 विधायक जीत करके गए हैं, अख्तरुल ईमान साहब और और क्या नाम है, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, इसी तरह से जो 5 विधायक हैं, मुखिया मुर्शिद साहब, इन लोगों को चाहिए कि ये लोग इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और विधानसभा के बाहर हो या जहां से भी हो इनको घिराव करने की कोशिश करें कि जब तक हमारे मुस्लिम समाज का जो अपमान किया गया है इसके लिए जब तक माफ़ी ना मांगा जाए तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए, इनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, आज हमें हर जगह सताया जा रहा है, कहीं हिजाब के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर। हम लोग कर क्या सकते हैं? बस हमारे लिए एक चीज़ ही सहारा है, सब्र करना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और दुआ करें और ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति की सही होने की भी दुआ करें कि जब एक राज्य का मुखिया इस तरह की अगर नीची छोटी हरकतें करेंगे तो दूसरे लोगों को फिर इससे क्या सबक मिलेगा। बहरहाल आप लोगों को भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह से जहाँ कहीं भी मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही चाहिए।